स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप का डिफिनेशन और उसका फीचर्स को, और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड, उसका इम्पोर्टेंस, और इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप डीड को। तो क्या कहा गया है, पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड क्या बात है वो देखते हैं। पूरा पार्टनरशिप डीड जो है ये क्या है, तो पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें एग्रीमेंट का सारा टर्म को लिखा जाता है। मतलब पार्टनरशिप डीड में जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं तो एग्रीमेंट बनाया जाता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में जो कंटेंट लिखा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप डीड का अदर नेम और क्या है, तो कहा जा रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। बोला जा रहा है इसका दूसरा नाम क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद कहा जा रहा द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ रहता है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो फर्म हम लोगों ने रन कर रहे हैं उस फर्म का नाम क्या रहेगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। दूसरा में नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, हर एक पार्टनर का नाम, हर एक पार्टनर का एड्रेस वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रहता है। टाइप, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का टाइप क्या होगा, बिजनेस का नेचर क्या होगा, मीन्स किस तरह का हम बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर्स, हर एक पार्टनर के द्वारा कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा कि हर एक पार्टनर बिजनेस में कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या रहेगा, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाया, किस रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। हर एक पार्टनर्स ड्राइंग्स कितना करेगा, पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर फर्म से पैसा निकालना चाहेगा तो कितना पैसा पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए हर एक पार्टनर निकालेगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स करेगा तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या लगेगा, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। 8 नंबर में कहा जा रहा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर लोग जो बिजनेस कर रहा तो हर एक पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा पार्टनरों के बीच में। 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या रहेगा, वो रेशियो भी मेंशन रहेगा कहाँ, पार्टनरशिप डीड में। सैलरी, अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो एक्टिव पार्टनर को मीन्स वर्किंग पार्टनर को सैलरी क्या मिलेगा, पर मंथ क्या सैलरी मिलेगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। गुडविल, अगर पार्टनरशिप फर्म में गुडविल निकालने की आवश्यकता पड़ा, प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होगा उस समय गुडविल निकाला जाएगा। कोई पार्टनर एडमिट होगा तब गुडविल निकाला जाएगा, कोई पार्टनर डेथ करेगा, कोई पार्टनर रिटायर करेगा, इस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई किया जाएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई किया जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई किया जाएगा, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। इसके बाद अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मीन्स कैलेंडर ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, कौन सा ईयर को मेंटेन किया जाएगा, वो पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म अकाउंटिंग पीरियड फर्म का कौन सा मेंटेन होगा। इसके बाद ऑडिटिंग, खाते का ऑडिट होगा कि नहीं होगा, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किस प्रकार से करेंगे, इन सभी बातों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया हुआ रहेगा। 13 नंबर में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या रहेगा, हम लोग एग्रीमेंट किए तो भी 10 साल तक बिजनेस को चलाएंगे, 20 साल तक चलाएंगे,
कि 5 साल तक चलाएंगे, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ। इसके बाद कहा जा रहा 14 नंबर में रूल टू बी फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर को हम एडमिट करना चाहेंगे तो नया पार्टनर को एडमिट करते समय कौन कौन सा रूल को फॉलो किया जाएगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रहेगा। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वो पार्टनरों के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो पार्टनरशिप डीड में इन सभी बातों का उल्लेख किया हुआ रहता। तो हमने टोटल 15 कंटेंट को लिखा है, लेकिन 15 ही नहीं होता है, और भी होता है। जो आप बुक को पढ़िएगा, रीड कीजिएगा तो सारा चीज़ उसमें मिल जाएगा, लेकिन हमने केवल 15 कंटेंट को ही यहाँ पर दर्शाया है। तो ये आपका है पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सा कंटेंट रहता है, कौन कौन सा पॉइंट रहता है, ये टोटल 15 पॉइंट को हमने लिखा है। और भी पॉइंट है जिसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड में कहा जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है पार्टनरशिप डीड का? कहा जा रहा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज ऑफ ए वेल ड्राफ्टेड डीड। अगर हमारे पास वेल ड्राफ्टेड डीड है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस है। वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है? तो टोटल 5 इंपॉर्टेंस को बताया गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो पूरा इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर द राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हर एक पार्टनर का क्या राइट्स है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या लायबिलिटीज है। ये जो है इंपॉर्टेंस पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस है कि हर एक पार्टनर का राइट्स को बताना, उसका लायबिलिटीज को बताना और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना। ये इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड का। दूसरा इंपॉर्टेंस है पूरा एवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने से हम बच सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड हमारा बना हुआ है तो पार्टनरों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने से बचाव हो सकता है। एवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के अनुसार पार्टनरशिप का फर्म का प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटेंगे? तो प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांटेंगे। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन समाप्त हो जाता है पार्टनरशिप डीड होने से। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट लॉस फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार इक्वल बांटना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में पीएल रेशियो दिया हुआ है तो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में पीएल रेशियो दिया हुआ है, हम उसी रेशियो में प्रॉफिट लॉस को शेयर कर देंगे। तो वही कहा गया तीसरा नंबर में कि अवॉइड कर दिया जाता है कन्फ्यूजन। हमारा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाता है किस चीज़ से रिलेटेड? तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि रेशियो दिया हुआ रहता है पार्टनर का कि किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। 4 नंबर में कहा जा रहा है क्या? इंडिविजुअल्स पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेंशन क्लियरली। हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता। पार्टनरशिप डीड ऑल्सो डिफाइंस हो रहा क्या? ए रेम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में डिफाइन किया हुआ रहता है कि अगर एक्टिव पार्टनर है तो उसको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसको क्या सैलरी मिलेगा, ये डिफाइन किया हुआ रहता है। किस में? पार्टनरशिप डीड में। हाउएवर इंटरेस्ट इज पेड टू ईच पार्टनर्स। हर एक पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी पेड किया जाएगा। कैसे इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, किस अमाउंट पर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा? तो बोला हु हैज़ इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस। जो पार्टनर जितना कैपिटल बिजनेस में लगाएगा उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट रहेगा वो रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहे, उस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो ये आपका पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस है। अब इम्पोर्टेंस के बाद देखते हैं इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड हम लोगों के बीच में पार्टनरशिप डीड
नहीं बना हुआ है तो उस स्थिति में क्या रूल अप्लीकेबल होगा। तो कहा जा रहा क्या, रूल अप्लीकेबल, देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में हमारा क्या क्या रूल है। तो कहा जा रहा क्या, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उस केस में कौन कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। पूरा ए पार्टनरशिप डीड इंक्लूड ऑल मैटर रिगार्डिंग द पार्टनर्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, द अकाउंटिंग shall be conducted accordance with the following provision of Indian Partnership 1932। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उस केस में हम कौन सा प्रोविजन को लागू करेंगे, तो जो प्रोविजन हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है उस प्रोविजन को हम लागू करेंगे इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो कौन कौन सा प्रोविजन है, देखिए इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अब्सेंस में कौन कौन सा प्रोविजन है। तो टोटल 5 प्रोविजन है, जिसमें से पहला प्रोविजन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या नियम रहेगा। देखिए पार्टनर्स कैन नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। मीन्स पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्न नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है क्या, व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट इज ओनली पेड इफ इट अलाउड बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अलाउ है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कहा गया है तो प्रॉफिट होने का दशा में ही, अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। ये चीज़ यहाँ कहा गया है। इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन केस ऑफ लॉस। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाएगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर बिजनेस में लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। एक कब अप्लीकेबल होगा, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ रहेगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ ही नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उस स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा ही नहीं। इस बात को ध्यान में रखना है कि इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और अगर लॉस हुआ है बिजनेस में और एग्रीमेंट भी है और लॉस भी हुआ है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ। ये बात यहाँ पर कहा जा रहा। दूसरा में कहा जा रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बोल रहा है क्या, द पार्टनर्स विल नॉट बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको अलाउ नहीं होगा पार्टनर लोगों को। सैलरी एंड कमीशन के बारे में क्या कहा जा रहा है, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। बोल रहा है क्या, सैलरी और कमीशन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, माने इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ना तो कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगा न ही कोई पार्टनर को कमीशन मिलेगा। ऐसा बात कहा जा रहा है कि लिखा हुआ है कि आप प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी एंड कमीशन पूरा अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर हमारे पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड बना हुआ है नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ना तो कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगा और ना ही कोई पार्टनर को कमीशन दिया जाए। चौथा नंबर पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोल रहा। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि कोई पार्टनर एडवांस दिया, मीन्स कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, तो उसका लोन का इंटरेस्ट का रेट जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उस रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है और इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और कोई पार्टनर लोन दिया है फर्म को, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माना जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से ही उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा।
वो बात यहाँ कहा गया है कि ईच ऑफ फर्म पार्टनर्स इज इंटाइटल टू 6%, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6% के रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा किस पर? एडवांसिंग मनी टू द फर्म। अगर फर्म को कोई पार्टनर एडवांस दिया है, लोन दिया है, अब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, तो उस केस में 6% पर एनम के हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। किस पर? उस लोन अमाउंट पर। और यदि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लोन पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 6% ही माना जाएगा पर एनम। 5वां पॉइंट बोल रहा है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या बोल रहा है? इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना हुआ है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन क्या है कि एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म रिसीव्ड एन इक्वल शेयर प्रॉफिट। हर एक पार्टनर जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको कैसे बांटेगा? इक्वल बांटेगा, बराबर बराबर बांटेगा। कब? इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो हर एक पार्टनर बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटेगा? इक्वल बांटेगा। इसके बाद कहा जा रहा है रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच कैपिटल दे कंट्रीब्यूट। बोला गया कि कितना भी कैपिटल कोई पार्टनर क्यों ना लगाया है, हर एक पार्टनर को इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का केस में हर एक पार्टनर को प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा। कोई पार्टनर कम कैपिटल लगाया है, कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगाया है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। हर एक पार्टनर को प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होगा वो इक्वल बांटा जाएगा, कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होगा। इस प्रकार से इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप डीड का डिफिनेशन, उसका पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट उसमें लिखा हुआ रहता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस पढ़ा पार्टनरशिप डीड का। इसके बाद इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या रूल है, क्या प्रोविजन है, उसको पढ़ा। और कल का क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप का राइट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।